गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। आज फिर हम लोग अपने फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था परछाई किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। वहां पे इसके पहले जो भी चीज़ पढ़ा हमने वो ऑप्टिक्स का बस बेसिक है और कुछ नहीं। यहां से ऑप्टिक्स का मेन पॉइंट स्टार्ट होगा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझने का स्टार्ट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है तो देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग चित्र से समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हमने पहले समझा है कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो है किसी पृष्ठ से अगर टकरा जाती है तो टकराने के बाद अगर वो उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही थी, तो इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। अगर ये घटना किसी गेंद के साथ हो रहा है तो गेंद का परावर्तन, अगर ये घटना किसी कण के साथ हो रहा है कण का परावर्तन, लेकिन यही घटना अगर प्रकाश के साथ हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं पहले उसको देख लीजिए। परावर्तन क्या है? तो परावर्तन के केस में हम लोग समझते हैं परावर्तन क्या है। परावर्तन कोई भी वस्तु अगर किसी पृष्ठ से टकराती है, यहां पे एक वस्तु है, ये पृष्ठ से टकरा गई, टकराने के बाद ये वस्तु फिर से इसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से ये आ रही है, जिस माध्यम से ये पृष्ठ पर टकरा गई, और इसी माध्यम में ये वस्तु अगर लौट गई तब इसी माध्यम में इस वस्तु के लौटने की घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ये अगर ध्वनि के साथ होता है तो ध्वनि का परावर्तन, किसी कण के साथ होगा तो कण का परावर्तन। यहाँ पे ये गेंद के साथ हो रहा है, एक गेंद है जिसको दीवार पे फेंका गया और फिर से ये दीवार से लौटकर जहां से फेंका जा रहा है वहीं पे आ जाता है, मतलब यहाँ पे जो परावर्तन हुआ वो गेंद का परावर्तन हुआ। तो अगर ये परावर्तन प्रकाश के साथ हो जाएगा तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है उसे हम लोग देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिए यहां पे ये एक प्रकाश की किरण है, यहां पे ये एक प्रकाश की किरण है जो एक पृष्ठ पर आ रही है। इस पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरण यहां पे परावर्तित हो गई। तो ये जो घटना है यहां पे, ये प्रकाश के परावर्तन का घटना है। इसमें प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पे आ रही है, पृष्ठ से टकरा रही है और फिर इसी माध्यम में लौट जा रही है। देखिए ऊपर माध्यम 1 है, नीचे माध्यम 2 है। ये परावर्तक पृष्ठ दो माध्यमों को एक दूसरे से बांट रहा है। तो प्रकाश की किरण इस माध्यम में आ रही है और देखिए फिर इसी माध्यम में लौट जाती है। तो एक माध्यम में आकर प्रकाश की किरण का पृष्ठ से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखते ये हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है। तो परावर्तन के केस में एक चीज देखिए कि ये प्रकाश की किरण है और प्रकाश की किरण है तो प्रकाश के गमन पथ को ही हम लोग किरण कहते हैं। और ये गमन है मतलब कि इसके अंदर प्रकाश चल कर आ रहा है, और चल कर आ रहा है मतलब प्रकाश के पास चाल है। अब प्रकाश की चाल कहीं ना कहीं निर्भर करती है इस भौतिक राशि पर। प्रकाश की जो चाल है वो निर्भर करती है इस भौतिक राशि पर, माध्यम पर। अब अगर माध्यम बदल गया तो निश्चित रूप से प्रकाश की चाल बदल गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आपतित हुई और फिर से इसी माध्यम में लौट गई, यानी माध्यम 1 में आपतित हो रही है और इसी माध्यम में लौट रही है। माध्यम 2 देखिए नीचे है और माध्यम 1 ऊपर है, यानी कि इस माध्यम में आई और इसी माध्यम से लौट गई। अगर प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट जा रही, मतलब कि माध्यम इसका नहीं बदला, और माध्यम नहीं बदला तो निश्चित रूप से इसकी क्या नहीं बदलेगी? चाल नहीं बदलेगी। दूसरी चीज क्या है कि प्रकाश की जो भी किरण इस पे आ रही है और परावर्तित होकर जो किरण गई है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण का तरंगदैर्ध्य होगा वह भी इसका वही रहता है
जो पहले था, यानी कि जो तरंगदैर्घ्य इस किरण का है ठीक उतना ही तरंगदैर्घ्य इस किरण का भी होगा। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम न बदलने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य और चाल ये दोनों ही नहीं बदलता है। अब देखते हैं तरंगदैर्घ्य और चाल से एक नई भौतिक राशि का जन्म होता है जिसे कहा जाता है आवृत्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति। यानी कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, अगर चाल नहीं बदला, तरंगदैर्घ्य नहीं बदला तो निश्चित रूप से प्रकाश की क्या नहीं बदलेगी, आवृत्ति भी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं लैम्डा जो है वो दूरी है, लैम्डा जो है वो दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखेंगे यहाँ पे अगर इस c को नीचे लाएंगे, सॉरी इस t को अगर नीचे लाएंगे तो लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू क्या हो गया, c। अब यहाँ पे देखते हैं इस लैम्डा को अगर नीचे लाएंगे तो 1 बाई टी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। 1 बाई टी हम लोग जानते हैं इक्वल होता है न्यू के, आवृत्ति के, तो न्यू है वो आवृत्ति है। आवृत्ति निर्भर कर रही है प्रकाश की चाल पर और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, तो चाल भी नहीं बदल रहा है, तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदल रहा है, तो जब ये दोनों नहीं बदला है तो निश्चित रूप से यह भी नहीं बदलेगा, अर्थात प्रकाश के परावर्तन की घटना में चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं, चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं। अब एक चीज जो है इसका परावर्तित होता है, कौन सा चीज इसका परिवर्तित हो जाता है उसकी अगर हम बात करें तो प्रकाश के परावर्तन में जिस तीव्रता के साथ प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात इसकी तीव्रता जो होती है वो कुछ घट जाती है। मतलब जितनी इसके पास ऊर्जा थी, परावर्तन होगा, बार बार इसका परावर्तन, कुछ न कुछ ऊर्जा पे इसके अंतर आएगा। तो यहाँ पे जिस तीव्रता के साथ प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात इसकी जो तीव्रता होती है वो निश्चित रूप से घट जाती है, और जो तीव्रता है वो आयाम के समानुपाती है, अर्थात अगर तीव्रता बदल गया तो आयाम भी बदला। तो कौन कौन सी भौतिक राशि है जो परावर्तन के केस में बदल जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश का आयाम एक परावर्तन के केस में परिवर्तित हो जाता है। तो यह है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण, ये पृष्ठ है जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण परावर्तित होती है उस पृष्ठ को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का नाम है परावर्तक पृष्ठ, जिससे होकर प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है। ये जो है ये है आपतित किरण, यहाँ पे एरो का साइन दिखा रहा है दिशा को, ये है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, वो किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है इसे आपतित किरण कहा जाता है, और वो किरण जो इस पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात लौट जा रही है, देखें यहाँ पे लौट रही है, तो इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, यानी कि जो बिंदु बी है, जो बिंदु बी किरण है वो परावर्तित है और जो ए है वो आपतित है। यहाँ पे जो ओ है ये परावर्तक पृष्ठ का वो बिंदु है जिस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और इसी बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तित भी हो रही है। मतलब कि जो बिंदु है इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर अगर लंब की रचना कर दें तो आपतन बिंदु पर इस डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु पर डाले गए इस लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखेंगे यहां पे यह है आपतित किरण, यह है आपतित किरण, वो किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, गिर रही है परावर्तक पृष्ठ पर। देखेंगे यहां एरो साइन बता रहा है कि गिर रही है, ये एरो साइन बता रहा है कि यहां से लौट रही है। तो जो लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जो लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जो पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और पृष्ठ का जो ये बिंदु होता है, जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण गिर रही है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर जो लंब डाला गया है इसे अभिलंब कहा जाता है।
और ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे दो माध्यमों को एक दूसरे से बांट रहा है। आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ ही जो बनाया गया कोण है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ ही जो कोण बन रहा है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये एंगल I है, ये एंगल R है। अब यहाँ पे एक नए कोण ने जन्म लिया। ये प्रकाश की किरण अगर ऐसे लौटती नहीं तो इस तरह से सीधे निकल जाती, ये प्रकाश की किरण अगर लौटती नहीं तो सीधे निकलती, लेकिन ये परावर्तक पृष्ठ से लौटा दे रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लौटती नहीं प्रकाश की किरण तो सीधे निकल जाती। तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है इसे विचलन कोण कहा जाता है। जिस कोण से प्रकाश की किरण विचलित हो रही है तो इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रकाश की ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण के साथ अभिलंब, आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। परावर्तित किरण के साथ अभिलंब के द्वारा बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जो कोण जो किरण पर पृष्ठ पर गिरती है इसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण पृष्ठ से परावर्तित होती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। परावर्तक पृष्ठ दो माध्यमों को एक दूसरे से बांट देता है। ये सारी चीजें हम लोग प्रकाश के परावर्तन में देखते हैं। अब बढ़ रहे हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो यूक्लिड ने जब प्रकाश के परावर्तन के नियम को दिया तो उसने कुछ बातों को बताया। तो अब हमारा टॉपिक होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन का क्या नियम है? तो देखेंगे परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। सबसे पहले ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है आपतन बिंदु, इस पे डाला गया है लंब। तीनों के तीनों आप देखिए कि इस तीनों का तीनों जो मिलेगा वो एक ही प्लेन में मिलेगा, एक ही तल में मिलेगा, इसका तल नहीं बदल रहा है। ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे एक नियम बन गया कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों का तीनों कहाँ मिलेगा? एक ही तल में मिलता है। प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या है? तो ई है आपतन कोण, ई है परावर्तन कोण। ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन की अवस्था में इस आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान एक दूसरे के समान होता है, यानी एंगल I बराबर एंगल R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है? थोड़ा सा एक बार रिबैक हो जाएंगे। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर फिर से इसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो हमने देखा प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या नहीं बदला। पहला, प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि इसकी चाल नहीं बदल रही है। दूसरा, चाल नहीं बदल रही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो भी सेम रहेगा क्योंकि माध्यम वही है। तीसरा, प्रकाश के चाल और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से एक नई भौतिक राशि बनती है आवृत्ति, वो भी जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो तीन चीजें इसमें परिवर्तित नहीं होती हैं। परिवर्तित क्या क्या होता है वो हमने देखा कि इसमें तीव्रता और आयाम परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। यूक्लिड ने जब प्रकाश के परावर्तन का नियम दिया तो वो क्या है उसको भी हमने देखा कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पे डाला गया जो लंब है, आप देख सकते हैं तीनों का तीनों कहाँ पे होता है? वो एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ ही जो कोण बना है आपतन कोण, और परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, यानी एंगल I बराबर एंगल R। इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन के नियम, इन दोनों चीजों को हमने पढ़ लिया। ठीक है, मिलेंगे जब नेक्स्ट क्लास में तब आगे चीजों को देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ।